आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशर जबीन। ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस को लेकर तौतिल बरकरार। अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। इंडिगो तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया। आसाम के जोरहाट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक परवाज मनसूख। बापू और पटेल की सरजमीन पर जहरीली शराब का सानिया बाइस तशवीश। राहुल गांधी ने रियासत में बीजेपी कायदीन को बचाने का लगाया इल्जाम। लोकसभा में आज भी नहीं हो सका वक्त पर सवालात। वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने जारी की जबरदस्त वार्निंग। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में अपोजिशन जमातों ने जुमे को मुसलसल 9वें रोज महंगाई, अग्निपथ स्कीम और रुपए की गिरती हुई कदर के मसाइल पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की वजह से 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून इजलास में अब तक वक्फा सफर की कार्रवाई नहीं हो सकी है। डिप्टी चेयरमैन हरी विनिश ने आज कानून साजी के दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे जाने के बाद कार्रवाई शुरू करते हुए अरकान को बताया कि कांग्रेस के दुपेंद्र हड़ा, रंजीत रंजन, केसी वेणुगोपाल और विनय विश्वाम और कुछ दिगर अरकान ने रूल्स 267 के तहत अग्निपथ स्कीम, बढ़ती हुई महंगाई और रुपए की गिरती हुई कीमत जैसे मसाइल पर फौरी बहस कराने के लिए नोट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई के मामले पर आइंदा हफ्ते ऐवान में बहस कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नोट्स में दिए गए दिगर मुद्दों पर भी अरकान अपने बात रख सकते हैं, लेकिन अभी वक्फा सफर की कार्रवाई मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने तमाम नोटिस मुस्तरद कर दिए हैं। इस दौरान कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने सीट के करीब आकर शोर मचाया और महंगाई व दीगर मसाइल पर बहस का मुतालबा किया। डिप्टी चेयरमैन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी जगहों पर वापस जाए और ऐवान को खुश असलूबी से चलने दें। अपोजिशन अरकान इनकी बात सुने बगैर हंगामा आराई करते रहे। अरकान पर अपील का असर न होने पर मिस्टर श्री हरि विनिश ने ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी। मानसून इजलास के पहले दिन से ही हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान महंगाई और दिगर मसाइल पर बहस को लेकर तौतिल बरकरार रहे। दोनों फरीकीन के अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की वजह से गुज़िश्ता 8 दिनों से मुसलसल कार्रवाई में खलल पड़ा है, जिसकी वजह से ऐवान में कोई ठोस काम नहीं हो सका। हस्ब इख्तिलाफ जहां रूल 267 के तहत काम रोकने की तहरीक के जरिए महंगाई पर बहस कराने के मुतालबे पर बस जिद है, वहीं हुक्मरान जमात का कहना है कि वो तमाम मसाइल पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये तयशुदा काम के शेड्यूल और एजेंडे के मुताबिक कराई जाएगी। It's a very important point of time. There are many issues that are to be discussed of national importance. Honorable members, there are many aspects, many issues. You want to raise issues of public importance. Question hour is the time. There are many questions that have been listed here on the question hour. I again request you, please go back to your places. Please go back to your seats. Let us recommence. Let us start the question hour. The honorable ministers are here. You have your questions. We can have discussions. Whatever are issues of the country can be taken up in the question hour.
Honorable members, again I'm requesting you, this is not the way. Please go back to your seat. Let us start the question hour. There are issues that you want to raise. You can raise them in the question hour. Many important questions are being listed here. I request all of you to go back to your seats. Please withdraw from the well. Let us start the question hour, please. Honorable members, I'm again requesting you, please withdraw from the well. Question hour is an important part and parcel of parliamentary democracy. I request all of you to cooperate. Let us start the question hour. Whatever issues are there, whatever matters are there, needs to be taken up. The country is watching, honorable members. Please, please, please. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 1st August 2022. अपोजिशन के हंगामे की वजह से जुमे को भी लोकसभा में वक्फा सवाल नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुबह 11 बजे ऐवान जमा होने पर प्रेस एडिटिंग ऑफिसर क्रेड भाई सोलंकी ने वक्फा सवाल शुरू करने के लिए अपोजिशन अरकान के से सीट पर बैठने की अपील की, जो पहले से ही नाराबाजी और शोरगुल कर रहे थे। ऐवान में अफरा तफरी को देखते हुए मिस्टर सोलंकी ने 2 मिनट के अंदर कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा आपसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। आसाम के जोरहाट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक परवाज जुमेरात को इस वक्त मंसूख कर दी गई, जब तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया और इसके 2 पहिए रनवे से फिसलकर मिट्टी में फंस गए। आसाम के जोरहाट से कोलकाता के लिए जुमेरात को इंडिगो के एक तैयारे के रनवे से फिसलने की वजह से फ्लाइट को मंसूख करने का फैसला लिया गया है। एयरलाइन ने कहा कि रनवे पर टेक ऑफ करते वक्त तैयारे के पहिए ट्रमिक से हट गए और रनवे के करीब मैदान की मिट्टी में धंस गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहलकार के मुताबिक जोरहाट कोलकाता के लिए परवाज भरने वाली इंडिगो तैयारा 6E757 को तकनीकी खराबी की वजह से जोरहाट में कई घंटों तक रुकने जाने के बाद मंसूख कर दिया गया। फिलिपाइन में मॉन्की पॉक्स का पहला केस सामने आया है। महकमा सेहत ने जुमे के रोज ये इतला दी। महकमा सेहत की इंचार्ज एडिशनल सेक्रेटरी बयूरली ने बताया कि 31 साल मरीज में मॉन्की पॉक्स वायरस की अलामत पाई गई है, जो 19 जुलाई को बैरून मुल्क से वतन वापस आए थे। हुक्काम ने मरीज की शिनाख्त जाहिर नहीं की है। मरीज के साथ राब्ते में आने वाले 10 करीबी रिश्तेदारों का सुराग लगाया गया है और इनमें मॉन्की पॉक्स की अलामत जाहिर नहीं हुई है। मरीज के राब्ते में आने वाले तमाम अफराद को क्वारंटीना में रखा गया है और इनकी निगरानी की जा रही है। महकमा सेहत ने लोगों को मशवरा दिया कि वो मॉन्की पॉक्स के मुश्तबा मुतासरीन के साथ जिनसे ताल्लुक कायम करने से गुरेज करें, खास तौर पर जिनके जिस्म पर सुख धब्बे और जख्म नजर आते हैं। इसके अलावा लोगों को बार बार हाथ धोने, मास्क पहनने और छींक आने पर कोनियों से ढांप कर छींकने का मशवरा दिया गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमे को गुजरात हुकूमत पर जहरीली शराब के सानिया पर सवाल उठाते हुए जुमे को कहा कि ये इंतहाई तशवीश की बात है कि बाबाए कौम बापू और सरदार पटेल की सरजमीन पर ऐसा हो रहा है। मिस्टर गांधी ने रियासत में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर इस वाकये के पीछे लोगों को बचाने का इल्जाम लगाया है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, ये बहुत तशवीश की बात है। बापू और सरदार पटेल की सरजमीन पर ये कौन लोग हैं जो इतनी बेवकूफी से मुंशियात का कारोबार कर रहे हैं? कौन सी हुक्मरान ख़वातीन इन माफियाओं को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? कांग्रेस लीडर ने कहा, ड्राई स्टेट गुजरात में जाली शराब पीने से कई घर तबाह हो गए हैं। वहां से अरबों की मंशियात भी मुसलसिल बरामद हो रही हैं। रियासत में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 42 हो गई है और तकरीबन 92 लोग
बोटाड और अहमदाबाद के अस्पतालों में अब भी दाखिल हैं। काबिल जिक्र है कि बोटाड और अहमदाबाद पुलिस ने मंगल को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत तकरीबन 20 मुजरिमों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की और इनमें से कम 15 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात में जहरीली शराब का वाकया पीर की सुबह उस वक्त मंजर आम पर आया जब बोटाड के रोड्स और इसके आसपास के दिगर गांव में रहने वालों कुछ लोगों को जहरीली शराब पीने के बाद इनकी हालत बिगड़ने पर बरवाला इलाके और बोटाड के कस्बों के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 203.60 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी विरासत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमे को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2,03,60,46,307 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 20,407 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,43,998 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.33% है। इन्फेक्शन की योमिया शरह 5.12% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 22,663 अफराद सेहतियाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,33,09,484 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 58.47% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,98,761 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ अब तक कुल 47,44,06,758 कोविड टेस्ट किए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमे को यहाँ बताया कि सुबह 7 बजे तक 203.60 करोड़ वैक्सीन दी गई है, जिनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 38,63,960 वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि इस दौरान मुल्क में कोरोना के 20,409 नए केसेस सामने आए हैं और इसके वबा से मजीद 32 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 52,65,058 तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के लिए नए केसेस सामने आने के साथ ही हफ्तेवार इन्फेक्शन की शरह 4.82% हो गई है, जबकि योमिया इन्फेक्शन की शरह 5.12% है। सेहतियाब होने वालों की शरह 58.28% और शरह अमवात 1.20% है। वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए महकमा मौसमियात ने जर्द वार्निंग जारी की है। मुताल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्ज की बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में मौसम की यही सूरत हाल अगले 2 रोज तक जारी रह सकती है, जिसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी मुतवक्के है। मुताल्लिका महकमे के वादी में जर्द वार्निंग जारी की है। दरअसल वादी में बारिशों के बायस शबाना दर्जे हरारत में कदरे कमी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के मशहूर ज़माना सियाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जुमे के रोज पहलगाम बेस कैंप से बहाल हो गई, ताहम बालतिल बेस कैंप से दूसरे रोज भी मुअत्तल रही। बता दें कि ये यात्रा जुमेरात को नासाज मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र दोनों पहलगाम और बालतिल बेस कैंपों से मुअत्तल रही थी। सरकारी ज़राए ने बताया कि पहलगाम बेस कैंप से जुमे के रोज यात्रा को बहाल कर दिया गया, ताहम बालतिल बेस कैंप से अभी भी यात्रा बंद रही है। उन्होंने कहा कि आबरालूद मौसमी सूरत हाल के बीच ननून पहलगाम बेस कैंप से जुमे के रोज यात्री पैदल और घोड़े पर सवार पोतर घुपा की तरफ रवाना हो गए। इनका कहना था कि नासाज मौसमी सूरत हाल और रास्ते में फसलन की वजह से बलतल बेस कैंप से किसी भी यात्री को
पोतर घुपा की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। मज़कूरा ज़राए ने कहा कि बलाई इलाकों में हो रही बारिशों के पेश नज़र बालतिल बेस कैंप से जुमे को चापर सर्विस भी मुअत्तल रही। फिर एक बार नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस को लेकर तौतिल बरकरार। अपोजिशन के हंगामे के बाइस राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। इंडिगो तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया। आसाम के जोरहाट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक परवाज मंसूख। बापू और पटेल की सरजमीन पर जहरीली शराब का सानिया बाइस तशवीश। राहुल गांधी ने रियासत में बीजेपी कायदीन को बचाने का लगाया इल्जाम। लोकसभा में आज भी नहीं हो सका वक्त पर सवालात। वादिया कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने जारी की जबरदस्त वार्निंग। ताज़ा खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।